आंगनबाड़ी में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती इधर लगातार जो है अलग-अलग ज़िलों में बारी-बारी आ रहा है और जैसे-जैसे आ रहा है तो हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। और पिछले इधर 1 हफ्ते से हमने चेक नहीं किया है और आज ही हम चेक करके अगर कहीं किसी और ज़िले का आया है तो वीडियो बनाकर डाल देंगे ताकि आप लोग को जानकारी हो जाए। जैसा कि हम बताते हैं कि जो नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका प्री प्राइमरी में, तो वहाँ पर भी शिक्षक भर्ती होगी। खैर अभी तो धीरे-धीरे हो रहा है, 8,000 10,000 करके ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हो रही है और बाल वाटिका धीरे-धीरे बनाए जा रहे हैं। तो अभी आंगनबाड़ी भी चल रहा है, तो आंगनबाड़ी में सहायिका, कार्यकर्त्री वगैरह की भी भर्तियाँ समय-समय पर होती रहती हैं। और अभी कल ही परसों में अखबार में आया है, कल परसों कि जो है 60-70 हज़ार भर्तियाँ आने जा रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका वगैरह का। तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे उससे संबंधित जानकारी के लिए, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं। तो आप लोग नज़र रखिए, आंगनबाड़ी कहा जाए या प्री प्राइमरी स्कूल कहा जाए या फिर बाल वाटिका कहा जाए, अब जो है वर्तमान में लगभग सब सेम ही है। बस ये है कि आंगनबाड़ी पहले से है, उसी को अब बदला जा रहा है, प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है और उसको नाम दिया जा रहा है बाल वाटिका। तो थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो समझ लें। आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को जो है पोषण से संबंधित अन्य सारी चीज़ें होती हैं और कुछ अन्य दायित्व होते हैं, आप लोग जानते होंगे, अपने आसपास आपने देखा भी होगा। और जो प्री प्राइमरी स्कूल थे अभी तक प्राइवेट स्कूलों में हुआ करते थे, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है प्राइमरी से पढ़ाई शुरू होता था क्लास 1 से, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आता है और उसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्री प्राइमरी स्कूल होंगे और बाल वाटिका नाम होगा। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया, 51 केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया और उसके बाद अब जो है राज्यों में भी किया जा रहा है और आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यूपी की बात करें तो यूपी में पिछले वर्ष जो है 10,000 कुछ पदों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हुई थी, यही बाल वाटिका के लिए। और अब जो है इस साल 8,800 पद आए हुए हैं, तो लगभग दोनों को मिलाकर के 20,000 पद आ चुके। ये जो एजुकेटर की भर्ती है ये संविदा की भर्ती है, ठीक है। और एजुकेटर भर्ती ये परमानेंट नहीं है, ये पद अभी परमानेंट रहेगा नहीं रहेगा इसका कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी नई भर्ती है, ये 1-2 साल से हो रही है। और बाल वाटिका अभी नया-नया शुरू हुआ है, तो यहाँ पर रूल रेगुलेशन अभी उतने बनाए नहीं गए हैं, धीरे-धीरे बन रहे हैं। तो आगे चल कर के एजुकेटर का पद रहे न रहे, लेकिन प्री प्राइमरी जब स्कूल बना रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षकों के पद तो रहेंगे ही रहेंगे हर हाल में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा भी है सब कुछ कि वहाँ पर शिक्षक भर्ती होगी, टीटी उसके लिए भी आएगा, बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़िएगा तो वहाँ है सब कुछ। तो ये मान कर के चलिए कि वहाँ पर शिक्षक भर्ती होगी। और इसकी भी चर्चा रही है, अखबार में न्यूज़ भी आया है कि 30% पद जो भरे जाएंगे वो इन्हीं जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री वगैरह हैं, इनको वहाँ पर जो है 30% सीटों पर मौका दिया जाएगा और बाकी 70% पर जो NIH डीएलएड किए हुए हैं या अन्य जो कोर्स किए हुए हैं NTT वगैरह, उस तरह के लोगों को दिया जाएगा। और 1 वर्ष का बीएड भी आ गया है, तो उन लोगों को भी मौका वहाँ दिया जाएगा। आगे अभी नियम बन कर जब आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या क्या वहाँ पर रख रहे हैं योग्यता में। तो जो आंगनबाड़ी हैं इनको बाल वाटिका में शिक्षक बनने के लिए एक ट्रेनिंग भी कराया जाएगा और वो ट्रेनिंग जो है राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी करवाएगा और ये भी न्यूज़ आ चुका है, राजर्षि टंडन ने खुद घोषणा किया है। तो आगे चल करके वहाँ पर मौका मिलेगा, तो कोई भी मौका आप लोग गवाइए नहीं। जहाँ जो कुछ भी समझ में आ रहा है करते रहिए, इसी एजुकेटर या अन्य चीज़ों में जहाँ भी आप बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहिए, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। तो आगे रास्ते खुलेंगे, आपके पास जब एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, उस चीज़ से जुड़ेंगे तो उसका भी लाभ आगे मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्राइमरी भर्ती, जूनियर भर्ती, इन सब के बारे में। तो यूपी के अंदर जो भी आयोग थे, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद वगैरह जो कुछ भी था, अलग अलग लेवल पर अलग अलग भर्तियाँ होती थीं। फिर एक नया आयोग बनाया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग, और सभी को उसके दायरे में लाया गया, उसके अंडर में लाया गया।
और वो अपना काम करना शुरू किया। उसके जो सदस्य, अध्यक्ष, पदाधिकारी वगैरह उनका चयन हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में एक खबर आई कि जो उसके अध्यक्ष थी उन्होंने जो है शायद कीर्ति जी थी और अभी मोनिका जी शायद आ गई हैं। नाम अगर कन्फ्यूजन कुछ गलत हुआ तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो वो जो पहले थी उन्होंने जो है नहीं, नाम हाँ गलत लग रहा है, हमें कुछ डाउट है, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। तो जो अध्यक्ष रही हैं तो उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तो वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं या बनाई गई हैं तो वो देख रेख कर रही हैं। फिर आगे जो है चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। इधर लेटेस्ट अपडेट 1-2 दिन का अभी हमने नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आगे टीजीटी, पीएचटी, एलटी या अन्य चीज़ें कब होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें वो आपकी जो है टेंशन नहीं है, वो विभाग का है। और आपके चाहने न चाहने से कुछ बदलने वाला भी नहीं है। विभाग को जो करना है, जैसे करना है, जिस समय करना है, वो सब कुछ वैसे ही उसी समय करेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और या तो जो वर्तमान में हैं लोग वही देख रेख करेंगे, वही आगे काम करेंगे, अन्यथा जल्द ही जो है आगे जो भी प्रक्रिया होगी बढ़ाते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी वारी रखिए, नज़र रखिए हर खबर पर। इधर हम कुछ दिन व्यस्त थे इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट कुछ चीज़ों का नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी लेटेस्ट इधर खबरें आई हैं उन पर अलग से वीडियो बना करके सब पर डाल दें। अभी एक बातचीत आप सुनेंगे जिसमें एक जो है मैडम ने कॉल किया था, वो ईसीसी एजुकेटर के बारे में जो है बातचीत की। फिर टीजीटी, पीएचडी, एलटी से भी संबंधित बातचीत हुई है और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। आप लोग सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कुछ जिलों में आए हैं, कुछ जिलों में भी आने बाकी हैं, उन्हीं सब पर चर्चा हुई है। कैसे प्रोफाइल वगैरह बनाना है, क्या करना है आगे। तो जो भी लोग इससे संबंधित हैं पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बातें होती रहती हैं जो आप नहीं सुनते हैं, स्किप करते हैं या आधा अधूरा बात छोड़ चले जाते हैं, तो आप सुन नहीं पाते हैं, जिससे आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा। मृतक आश्रित अनुकंपा से भी संबंधित एक बातचीत हुई है, वो भी डालेंगे। बीएड गजट को भी लेकर के आगे वीडियो आएगा। तो करीब हफ्ते भर से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आने लगे हैं। तो अब जो है इधर वीडियो आएंगे, लगातार आएंगे। हम व्यस्त थे थोड़ा, इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अब वीडियो आएंगे। तो जो भी लोग वेट कर रहे थे तो थोड़ा धैर्य रखें। हर टॉपिक पर जो भी चल रहा था सब कुछ वैसे ही चलेगा। आगे इन्फॉर्मेशन सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो और बातें होंगी अगली वीडियो में। ये वीडियो कुछ ही बिंदु पर था, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। शुरू से अंत तक सुना कीजिए ध्यान से, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपसे संबंधित कोई बात हुई है तो वो आपको ध्यान से सुनने से ही वो जानकारी होगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब चीज़ें करना पड़ता है हर बार, आप लोग कर दिया कीजिए, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर हमको एक चीज़ पता करना था, ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म आ गया है क्या प्रयागराज का? जो भी जहाँ का भी आ रहा है तो हमारे जानकारी में जो भी हो रहा है तो हम वो यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं। और इधर फ़िलहाल हमने कुछ दिनों से चेक नहीं किया है, चेक कर लेते हैं, फिर अगर और कहीं का आया होगा तो। कौशाम्बी का आया था सर, कौशाम्बी का हमने डाल दिया था। हम्म। कौशाम्बी का आया, इसमें देख रहे थे तो प्रयागराज का देख रहे थे कि अगर आया तो ही नहीं कर- आवाज़ कट रही है आपकी। वो कौशाम्बी का आया हुआ था, हाँ हाँ। डाल दिया था फॉर्म हाँ उसमें। तो कौसाम्बी वाला तो हमने बताया था, देखी होंगी वीडियो में। जी वीडियो में आपने देखा था सर। एक चीज बतलाइए, हम्म। हमने ऑनलाइन कराया था इसमें, तो हम्म। ये ऑनलाइन जब कराए थे तो इसमें वैकेंसी शो नहीं कर रही थी। इसमें दिखा रहा था कि जॉब से सीकर से पूरा फॉर्म भरा गया सेवा योजना पोर्टल पर। उन्होंने कहा कि जब जब लॉगिन करेंगी तो आपका जो है दिखाएगा उस पे। देखिए कोई भी चीज़ कीजिए ना तो जी उसको समझ कर कीजिए। और आप जितनी जल्दी हो सके, जी आपके आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर होगा जी। जहाँ कंप्यूटर सिखाते होंगे, अच्छा। तो वहाँ पर कम से कम 6 महीने या 1 साल जाइए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जी कंप्यूटर सीख लीजिए। तो आपको ये जो टेक्नोलॉजी है
जी। ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा। तो आपने अभी तक कंप्यूटर सीखा नहीं है, सही बोल रहे हैं ना हम? जी, हम नहीं, हाँ, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। आपकी बातों से ही समझ में आ गया है, जब कोई बोलता है जी। तो जो बात वो बोलता है उससे ही पता चल जाता है वो किस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज रखता है। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप जो बात बोली हैं इस तरह की बात बोल रही हैं। अगर नॉलेज होता तो आप जो है वो उस तरह से न बोलती, कुछ और बोलती। खैर, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला जी। ऑप्शन आता है जी। उसमें आपको जाकर के अपना प्रोफाइल बनाना है। आप अपने बारे में सारी जानकारी दे देंगी। जी। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपने अब तक पढ़ाई लिखाई किया, जो डिग्री लिया है, जी, बीएड किया उससे है मैंने। संबंधित जो भी वैकेंसी वहाँ पर आएगी जी। तो आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी मेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन जी। सारे तो नहीं आएंगे। सारे नहीं आएंगे। वो आपका जो प्रोफाइल होगा और जो कोई वैकेंसी आएगी उसमें जो मांगा जा रहा होगा दोनों मैच करेगा तो ही आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ मैच नहीं करती हैं लेकिन हम फिर भी उसमें एलिजिबल होते हैं, क्योंकि समकक्ष योग्यता बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। तो वहाँ जो भी वैकेंसी आ रही है, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जाने पर सारी जितनी वैकेंसी आ रही है सब खुल करके आ जाता है। जी। अच्छा। तो आप जो है अपना प्रोफाइल भी बना सकती हैं, अगर नहीं बनाई हैं तो। अगर बना ली हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप एक चीज़ तय कीजिए जी। कि अगर आपको नौकरी लेना है जी। हाँ। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कोई तय कर लीजिए कि कौन सा दिन, और उस दिन जी। एक डायरी बना के रखिए कि क्या क्या चीज़ें जो है नेट पर हमें देखना है, चेक करना है, उसमें लिखे रहिए। और संडे को या जो भी दिन आपने तय किया है वो डायरी खोल के बैठिए और वो वेबसाइट खोलिए। जैसे मान लीजिए कि यही सेवा योजन पोर्टल ही लिखा है आपने, जी। इसको खोलिए और क्या क्या चीज़ें पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 4 दिनों में जब से आपने नहीं देखा क्या क्या नया आया है, सब कुछ देख लीजिए। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो 10-15 दिन 20 दिन का समय रहता है आवेदन करने का। तो चूंकि आप हर हफ्ते में 1 बार 2 बार देख रही होंगी तो इतनी जल्दी वो चला नहीं जाएगा। तो जो भी आपको लगता है कि आपके काम की वेबसाइट है उनको वहाँ डायरी में लिखिए, जी। और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आप अपने ऐसा कर सकिए, तो आदत बनाइए, इसको हैबिट बनाइए कि हमें ये चीज़ें ओपन करके देखना है, चेक करना है कि नया क्या आया। जी। तो जब सेवायोजन पोर्टल का जो सेकंड ऑप्शन वहाँ पर आता है जॉब से रिलेटेड, जी। सारी जॉब्स जहाँ हैं तो उसमें आप जाएंगी तो वहाँ गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह के वहाँ पर जो है जॉब शो करते रहते हैं, जिस पर हम वीडियो अक्सर बना करके डालते हैं। जी। हम वही वाला ओपन करते हैं क्योंकि वहाँ सारे दिख रहे होते हैं। जी। तो जब आप वहाँ जाएंगी तो आप वहाँ पर देखेंगी कि नई कौन सी वैकेंसी आई है, इसी से कैटर की आई होगी या अन्य कोई आई होगी, तो आप उसको वहाँ देखेंगी, पढ़ेंगी, जानेंगी, तो आपको एक तो इसी से कैटर की जानकारी होगी जी। हाँ। कि आया है, नहीं आया है, कहाँ का आया है। जी। दूसरा, अन्य जो कोई भी आया होगा वैकेंसी तो आपके नज़र के सामने से वो भी तो गुजरेगा। जी। हाँ, तो नहीं उसमें तो भी पता आपकी चल जाएगा। तो आपको वो भी पता चलेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा ये भी आंगनबाड़ी का ही भर्ती है, अच्छा इसमें क्या मांग रहा है, चलो पढ़ते हैं। तो जी। आपको वो नहीं पता था आज तक कि ये भी भर्ती, ऐसी भी कोई भर्ती होती है, लेकिन आपने ओपन किया, आपके सामने आ गया जी। और आपने उसको पढ़ा तो आपको जानकारी होगी अच्छा ये तो हम, इसमें तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर हम नहीं भी कर सकते हैं तो हम जान गए कहीं कोई बात करेगा तो जी। हो सकता है याद, अरे यार तुम तो उसमें कर सकते हो आवेदन, हमने देखा था। तो जी। आपका नॉलेज बढ़ेगा। हो सकता है आप कल किसी को रास्ता दिखा पाएँ, हो सकता है आप कोई चीज़ ना जानती हों और आपको वो चीज़ पता चले तो आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। तो जी। जब कोई चीज़ हम करते हैं ना, जी। तो 2 तरीके होते हैं। एक हो गया किसी ने बता दिया या जो भी कि भैया ऐसे कर लो, ये रास्ता है, यहाँ से हो जाएगा, और हमने एक बार में किया और एक बार में सफल हो गए। तो उसमें हमें सिर्फ़ एक रास्ता पता चला जी। कि यहाँ से जाना है और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँगे इस रास्ते से। लेकिन अगर कोई हमें रास्ता नहीं बता रहा और हम रास्ता खुद तलाश रहे हैं, तो हम, कोई ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही सही रास्ते पर चले जाएँ, हो सकता है हम गलत रास्ते पर जाएँ और फिर हम वापस आना पड़े और फिर जो है तलाश करेंगे। फिर हो सकता है गलत पर जाएँगे या सही पर जाएँगे, सही पर गए तो अच्छी बात, नहीं गलत पर गए तो फिर वापस आएँगे। और ऐसे करते-करते जी। हाँ। ट्रायल एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं कि हम जी। ट्राई करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे और ऐसे करते हुए हम मंजिल तक पहुँच जाएँगे। तो इसमें क्या होगा कि हम वो भी जान जाएँगे जो अब तक हम नहीं जानते थे, जो कभी हम जानते ही नहीं।
लेकिन इस ट्रायल एरर मेथड में हम जी, जो चीज़ हम भविष्य में कभी जान ही ना पाते वो भी जान गए। वो भी जान गए। तो सही कह ऐसे रहे ही हैं। करते 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 एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मार्गदर्शक ऐसे ही बनते हैं। वो भी कभी न कभी ऐसे ही नए रहते हैं और करते करते वो सीख गए, जान सीख गए। जाती है और क्या। एग्जैक्टली। तो आप जो है जी, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए वहाँ पर, नहीं किए हैं तो जी, जी, आपको जो है कम से कम जहाँ कहीं का ईसीसी एजुकेटर का आएगा तो उसके लिए वैकेंसी आते ही पता चलने लगेगा। दूसरा, आप समय समय पर चेक करते रहिए, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी बना लीजिए, जी और एक हाँ, डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि हमें कौन कौन से जो है वेबसाइट चेक करने हैं। तो सेवा आयोजन पोर्टल का वेबसाइट लिख लीजिए वहाँ। जी, इसके बाद आपको और कुछ लगता है कि नहीं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखना है। आपको लगता है कि एनसीटी हमारे काम का, एनसीटी देखना है, जो भी जी हाँ, आपको समझ में आते जाए, जैसे जैसे पता चले वैसे वैसे जी, इन चीज़ों को डायरी में लिखते जाइए। जी, डायरी बनाइए, डायरी में लिखने की आदत डालिए, जी, और हर चीज़ को जानने समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगी, बहुत कुछ आप जान लेंगे, सीख लेंगे, और आगे अपने लिए बेहतर विकल्प चुन करके बेहतर रास्ता बना पाएंगी। ठीक है। ठीक है। और ये हाँ, कंप्यूटर, जी, हाँ बोलिए क्या करें। चल कल हमने ये जो है ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म, ये हमने अपने यहाँ से भरवाया था, कटरा से जॉब सीकर रिपोर्ट, ये कार्यालय के सेवा योजन कार्यालय इलाहाबाद, ये पूरा रजिस्ट्रेशन करके इन्होंने पूरा फॉर्म भर के हमको दिया था। तो हम्म। हमने उनसे कहा कि जैसे हम लोग फॉर्म भरते, जैसे हमने एलटी ग्रेड का भी फॉर्म भरा था, तो उसमें दिखा रहे थे कि ये एलटी ग्रेड का फॉर्म है। तो वही हमको तो कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें ईसीसी एजुकेटर का कहीं पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो वही हमने तो कहा कि लाइए हम आपसे पूछते हैं कि ये फॉर्म उन्होंने सही भरा है कि नहीं भरा। ये वो जब वाला। जब वो जी फॉर्म भर रहे होंगे आपका ICC स्केटर का, तो वो गए होंगे सेवा योजन पोर्टल पर। हाँ, सेवा योजन पोर्टल पे गए थे वो। तो आपको यही ध्यान देना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सेवा योजन पोर्टल पर गए, जी, फिर फिर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किया था सेवा तो योजन पोर्टल पर। रजिस्ट्रेशन किया, तो वो कोई फॉर्म ICC स्केटर का तो भर नहीं रहे थे, वो एक कॉमन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आपका। कॉमन रजिस्ट्रेशन हो गया था। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो हमने उनसे कहा कि हमको ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म भरना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन आपका बीए उसमें होम साइंस से। हमने कहा होम साइंस से हमने बीए नहीं है, हमारा एनटीटी कोर्स हमने किया हुआ है। हम्म। एनटीटी कोर्स इसमें मांग रहे हैं। तो उन्होंने हम्म। कहा ठीक है, लाइए एनटीटी वाला हम अपना मार्कशीट दीजिए। तो हमने एनटीटी वाला उनको मार्कशीट दिया और डिप्लोमा दिया था अपना। तो हम्म। उन्होंने देख के उसमें जो है चाइल्ड ऑफ ओल्ड साइकोलॉजी में उसमें दिखा रहा था। तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये वाला ऑप्शन आ रहा है, हम डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, उसको डाला। और फिर प्लस हमारा बीएड था, और बीएड की मार्कशीट उन्होंने लगाया करके पूरा फॉर्म भर के उन्होंने दिया। तो हमने इससे पूछा कि इसमें कहीं दिखा नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप लॉगिंग करेंगी, हम्म। एक वो लिख के उन्होंने दिया था हमको, ये लॉगिंग जो है दिया, कहा हम्म। कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका शो करने लगेगा मोबाइल पे। तो आप हम्म। देख लीजिएगा कि आप क्या है क्या नहीं है। तो जब आपका वो प्रोफाइल वहाँ बनाए होंगे, जी तो हाँ, उन्होंने एक आपके, पासवर्ड भी दिया है, हाँ पासवर्ड। हाँ हाँ सुनिए, तो जी, आपके ही जैसे लाखों लोग वहाँ प्रोफाइल बना रहे होंगे। जी, तो सबका अलग अलग प्रोफाइल वहाँ बन रहा है, जी हाँ, और कोई किसी का देख ना पाए इसलिए वो ओपन तो होता नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए वो एक यूजर आईडी और पासवर्ड वहाँ पर बना देते हैं। जी, उसमें होता है बना, जब आप फॉर्म भर रही होती हैं उसी समय बन जाता है, सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो। तो वो आपको अच्छा, सुरक्षित रखना होता है। जी, अच्छा, और फिर जब भी आप चेक करना चाहेंगी तो जो है वही यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालेंगी, जी हाँ, तो वो सिस्टम आपको पहचानेगा उसी से कि हाँ आप अच्छा, ये व्यक्ति हैं, तो आपका ही वो प्रोफाइल खोलेगा। जी, अच्छा। तो अन्य सर कोई ये व्यक्ति, कितने दिन में हम खोल सकते हैं, जो देख सकते हैं इसको? रुक जाइए, और कोई व्यक्ति जब अपना डालेगा जी, तो वो सिस्टम उससे उनको पहचानेगा, तो वो आपकी एक पहचान है उस सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए। जी, ठीक अच्छा, है। और जी, आप चाहें तो दिन भर में 500 बार खोलिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। जी, अच्छा, आपका मन करे रोज खोलिए, दिन भर में 500 बार खोलिए, लेकिन क्या ही फायदा इतना। जी तो हाँ, आप जो है जी, यूआईडी पासवर्ड डायरी में लिख के सुरक्षित रख लीजिए। जी, अच्छा, और वो पासवर्ड आपको बना करके दिया है साइबर कैफे वाले ने, जी हाँ, तो वो आपका यूआईडी पासवर्ड उसके भी पास है। जी, अब अच्छा, वो अपने पास रखा है नहीं रखा है, वो उसका कुछ करेगा नहीं करेगा, वो कैसा व्यक्ति है वो जाने। जी, लेकिन सामान्य तौर पर ये एक सोच होती है
कि कल को कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अपना पासवर्ड चाहे वो किसी चीज़ का हो, जी हाँ, सेफ रखना किसी चाहिए। किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन आपने काम ही उससे करवाया, वही बनाया है, जी हाँ। तो अब इसके बाद क्या करें? तो आपका अगर सुरक्षा चाहती हैं कि कल को कोई दिक्कत ना हो, जी हाँ। वैसे तो वो साइबर कैफ़े वाला उसके किसी काम का है नहीं ये, जी। लेकिन फिर भी जब हम किसी से कोई चीज़ का पासवर्ड वगैरह बनवाते हैं, जी हाँ। चलिए हमने फॉर्म भरवा लिया, बनवा लिया, उतना काम उसने कर दिया, जी हाँ। लेकिन हमारी समझदारी इतनी होनी चाहिए कि ये काम उसने किया है, तो उसके पास भी तो ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल है, हाँ। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें जो है पासवर्ड बदल लेना चाहिए, लेकिन ये पासवर्ड बदलने के लिए भी हमें आना चाहिए बदलना। जी। तो फिर घूम फिर कर के कहानी वहीं पहुंच गई कि कंप्यूटर का नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। यूट्यूब वगैरह से देख करके आप सीख करके भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जी हाँ। लेकिन एक चीज़ है हमें आता है, और दूसरा ये है कि जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तो हम जा रहे हैं यूट्यूब पर देखने, यहाँ देखने, वहाँ देखने, तब हम आकर कर रहे हैं, आता है तो हम फटाफट फटाफट जो है हर काम करते रहेंगे। जी हाँ। तो आप ये जो जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं करते रहिए, और आगे जो कुछ करना है और अन्य चीज़ें कीजिए या ना कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा। जी बताइए। आपको 6 महीने या 1 साल कम से कम जी। आस-पास जो भी कंप्यूटर सेंटर होगा, 100, 200, 300, 400 जो भी वो पैसा ले रहा होगा हर महीने का जी हाँ। खर्चा, जी। हो सकता है 500, 600 जो भी ले रहा हो, जी। 1 घंटे या 2 घंटे वो पढ़ाएगा आपको, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल, जी। या हो सकता है कि 1 ही घंटा पढ़ाए, हफ्ते में कुछ दिन थ्योरी, कुछ दिन प्रैक्टिकल कराए। जी हाँ। जैसे भी सबसे करीब वाला जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर है, जी। वहाँ आपको बातचीत करना है, जाके जानकारी हासिल करना है, भैया क्या पढ़ाते हो, कौन-कौन से कोर्स हैं, किसकी कितनी फीस है, कैसे फीस लेते हो, क्या-क्या सिखाओगे, सारी जानकारी लेकर के आस-पास 2-4 का, उसके बाद जो आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, जी हाँ। हमारे लिए बढ़िया है, वहाँ पर आप जाइए, 6 महीने, 1 साल कंप्यूटर सीखिए। जब 6 महीने 1 साल कंप्यूटर सीख लेंगी, जी। तो आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी हो जाएगी, जी और अच्छा। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है, टेक्नोलॉजी का ही, सही कह रहे हैं आप। वो ज़रूरी है। तो कंप्यूटर जी। सीखना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं वापस मुद्दे पर, जी। तो वो आपकी प्रोफ़ाइल बन गई है, जी हाँ। उस प्रोफ़ाइल को आप जब चाहे तब खोल के चेक कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। जी। वैसे उस प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आएगी आपको मैसेज और मेल आता रहेगा, ईमेल आता रहेगा, अच्छा। तो मैसेज और मेल पर नज़र रखिएगा, जी मेल हाँ, चेक बिल्कुल। करते रहिएगा। जी। नहीं तो फिर सबसे बढ़िया वही है कि आप 2 दिन 4 दिन पर या हफ़्ते में 1 बार जी हाँ। जो भी जहाँ कहीं आपको चेक करना है, आप वो पोर्टल खोलिए जी। मोबाइल में या जहाँ भी, जी। उसके बाद पूरा चेक कीजिए कौन-कौन सी वैकेंसी आई है, क्या चल रहा है, जी हाँ। तो आपको अपनी भी जानकारी हो जाएगी जी। और अन्य चीज़ों की भी जानकारी हो जाएगी जो भी वहाँ आ रहा है। जी। और जो उन्होंने फॉर्म भरा आपका, तो कौशाम्बी का भर गया ना? हाँ, उन्होंने हमने कहा था सर कौशाम्बी का भरिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, कौशाम्बी का भरेंगे। मगर यहाँ पे कौशाम्बी कहीं भी दिखा वो तहसील जो है तहसील उत्तर प्रदेश निवास, ये वार्ड नंबर, ये उन्होंने जिला। उन्होंने उन्होंने आपको प्रिंट करके दिया होगा ना? हाँ, प्रयागराज का सर उन्होंने दिया है, जनपद प्रयागराज लिखा हुआ है। कौशाम्बी का नहीं दिखा रहा है इसमें कहीं लिखा। तो उस पूरे जो प्रिंट करके दिए हैं, जी। कितने पेज हैं? 1, 2, 3 पेज का है सर, तो अलग-अलग। तो वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। जी अच्छा। तो हर ज़िले का अलग-अलग आवेदन हो रहा है, जी। तो प्रयागराज अलग है, कौशाम्बी अलग है। हाँ, कौशाम्बी का अलग है। तो क अगर वो कौशाम्बी का हुआ है तो उसमें जो है कौशाम्बी लिखा होगा कहीं न कहीं। कौशाम्बी इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, वही तो हम भी कल देख रहे थे कि कौशाम्बी से हमने उनसे पूछा भी कि सर इसमें कौशाम्बी कहीं दिखा नहीं रहा, जिला तो कौशाम्बी दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है प्रयागराज ही में जो सब आता है, उन्होंने ये कहा। हुँ। उन्होंने कहा कौशाम्बी का हमने भर दिया है, वो जब आप लॉगिन करेंगी तो वो तब आपको शो करने लगेगा, हमने कौशाम्बी ही से भरा है। तो लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिए मोबाइल में। अच्छा सर, अभी अच्छा, और वो देखते फ़ॉर्म हैं। अपना भेज दीजिएगा, अगर चेक करना है तो हम देख लेंगे एक बार हाँ क्या सर, है, थोड़ा चेक सा कर आप चेक कर लेंगे। लीजिएगा आप। और एक चीज़ ये, अभी हम मोबाइल देख रहे थे तो उसमें दिखा रहा था कि प्रयागराज का आ गया है,
वही हम थोड़ा चलिए कंफ्यूज हो गए। अभी हम थोड़ा इधर थोड़ा त्योहार था ना, अभी चल जी रहा था आपका दुर्गा पूजा दशहरा। और ये सब जी दशहरा वगैरह, तो उसमें थोड़ा बाहर गए हुए थे तो व्यस्त थे। अभी हम हो गए हैं फ्री, तो चेक जी कर लेते हैं हम जी हाँ। पोर्टल अभी जी कहाँ क्या आया है, तो फिर अगर नया कुछ आया होगा इधर तो आप तो फिर वीडियो सुनाइएगा बना करके वीडियो। डाल देंगे कहाँ कहाँ का क्या आया हुआ है नया इधर। जी सर, एक चीज़ ये बताइए कि आंगनबाड़ी कभी आने वाला है क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था, वो भी हमने देखा है न्यूज, उस पर भी अभी वीडियो बनाना है हमें। सर तो एक चीज़ हमको आंगनवाड़ी ये बता सहायिका दीजिए। कार्यकर्त्री का है वो। हाँ। जी, अभी ये आंगनबाड़ी का आया था पिछले 2024 में, हम्म। तो हमको ठीक से ये सर यही बात आ गई ना, हमको नॉलेज नहीं थी, तो हमने ये ये वाला फॉर्म हमने भरा था ऑनलाइन। तो हम्म। हमने मिर्ज़ापुर का भर दिया था, उन्होंने कहा मिर्ज़ापुर की सीट खाली है, मिर्ज़ापुर से आप भर दीजिए। तो हमारा फॉर्म सर रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने जब हम वहाँ पे हमें पास कॉल आई, तो ये उसको मिलाने के लिए क्या कहते हैं वो प्रमाण पत्र में हम्म। रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर, जब हम गए वहाँ पर, उन्होंने कहा आप मिर्ज़ापुर जाइए। जब मिर्ज़ापुर में गए विकास भवन, तो उन्होंने कहा कि आप जो है आप अपने ज़िले का भर्ती आपने ये मिर्ज़ापुर का भरा है। हाँ, तो हाई वो स्कूल। सही बोले ना। देखिए एक्चुअल में ये सब जो है परमानेंट भर्तियां नहीं है, जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनमें जो पेमेंट है, हुँ। जैसे इसी से स्केटर है, इसमें तो 10,000 है। जी। लेकिन अगर सहायिका की बात करें, कार्यकर्त्री की बात करें, तो वहाँ पर पेमेंट कहीं 7,000 है, कहीं 3 साढ़े 3 हज़ार है। जी। पेमेंट बहुत कम है। तो कम उनको है। पता है जी। कि दूर दराज के लोग आएंगे तो रहना खाना पीना उनको जो है इतने में मैनेज नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये। जी। और दूसरा ये जो आंगनवाड़ी वगैरह हैं, जी। तो उनको गांव में जो है अपने गांव की जानकारी होती है, जो लोकल लोग होते हैं। जी हाँ। जैसा अब आप ही हैं, आपके आसपास के क्षेत्र की कुछ तो जानकारी होगी, नहीं होगी तो फिर आप आपके आसपास जो लोग आपके फैमिली के लोग हैं उनसे बातचीत करके जानकारी हो जाएगी। हो जाएगी। जाना आना आपके लिए, वहाँ रहना, हर चीज़ आपके लिए इजी है अपने क्षेत्र में। जी। लेकिन कोई दूर से आएगा उसके लिए ये सब चीज़ें कठिन हो नॉर्मल नहीं जाएगी। रहेंगी, कठिन होगा उसके लिए। तो ज़्यादातर सिलेक्शन ऐसा होता है जी। कि आसपास के ही लोगों को दिया जाता है। जिला वाइज जिस जिला का है उसे ताकि ही दिया जाता जिस काम के लिए उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है तो लोकल लोग रहेंगे। है। जी। तो इसीलिए जब वो हर जिले में निकल रहा है, जी हाँ। और उनको उनके जिले के लोग मिल ही रहे हैं जब, तो फिर वो क्यों किसी दूसरे जिले के लोगों को सिलेक्ट करने जाएं। सेलेक्ट करेगी, सही कह और रहे हैं। आपको भी ये सोचना चाहिए कि 10,000 का है इसी से स्केटर, या 7,000 का है, 3,000 4,000 का है, कोई भी। तो हम अगर कहीं दूर जाएंगे तो 10,000 रुपये का है, अगर हम चले गए इसी से स्केटर हैं, हम चले गए, मान लीजिए कि आप चले गए, हो गया आपका गाजियाबाद, या मान जी। लीजिए कि हो गया सोनभद्र मिर्ज़ापुर। अब आप उतनी दूर से आएँगी तो वहाँ रहने के लिए 1,000 2,000 का कमरा लेंगी। फिर उसके बाद वहाँ पर रहने खाने-पीने की व्यवस्था करेंगी, और 10,000 रुपये में पता चला कि 5,000 रुपये आपके अपने खर्चे ही हो गए। 5,000 बचा और उतनी दूर से आना-जाना सब मैनेज करना, तो खत्म। तो कोई लाभ विशेष होगा नहीं। विशेष जिंदगी, सही कह और रहे ये हैं। परमानेंट नौकरी तो है नहीं। परमानेंट तो है नहीं ये। ये संविदा की है, कॉन्ट्रैक्ट की है। एक टर्म के लिए है। अब जी 6 महीना 8 महीना 10 महीना 11 महीना बस इसी तरह से चलेगा, उसके बाद फिर अगली बार फिर आगे का देखा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आगे फिर हो ही जा, हो सकता है अगली बार आपका ना हो किसी और का हो। अच्छा। तो अगर वो रिन्यूअल आपको नहीं करते हैं तो फिर आपका तो पैसा बर्बाद हो गया, 1 साल यहाँ रहना, 10 महीना 11 महीना बेकार गया। बता रही है, सही कह तो रहे हैं। परमानेंट जब नौकरी हो तब तो कोई बात नहीं भाई, चलो 10,000 मिलेगा, परमानेंट नौकरी है, आगे जाके वेतन बढ़ेगा ही, और नौकरी सबसे मेन परमानेंट है, तो क्यों जी। छोड़ा जाए। तो चलो चलते हैं दूर ही सही, सर तब एक तो चीज़ ये ठीक है। बताइए कि एंटी ग्रेड का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये बता सकते हैं आप? देखिए, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जी। आपने न्यूज़ देखा होगा, उसकी जो अध्यक्ष थी वो इस्तीफा दे दी हैं। अच्छा। और अभी कार्यवाहक जो है जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जी। तो अभी परमानेंट जो है नियुक्ति के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है। जी। तो जो कंडीशन आज से साल 1.5 साल पहले था, जी हाँ। साल 2 साल पहले, वो सेम कंडीशन फिर आ गया। जब अध्यक्ष ही नहीं है तो चीज़ें जो है कैसे आगे मैनेज होंगी। कैसे मैनेज होगी। तो फिर सारी चीज़ें रुक गई हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे अभी। जी अच्छा।
और जैसे ही कोई अध्यक्ष वगैरह चुना जाता है तो फिर चीज़ आगे बढ़े, या फिर अगर अध्यक्ष अभी नहीं चुना जा रहा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे वो अगर काम आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें हो भी सकती हैं जल्दी। सर तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अभी जो निकली थी जॉब, तो हम्म। उसमें भी हमने भरा था फॉर्म, उसका भी एग्जाम एग्जाम होगा। तो देखिए कुल मिलाकर के जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंडर में जो भी चीज़ें हैं, जी तो या तो जो वर्तमान में लोग हैं कार्यवाहक अध्यक्ष जिसको बनाया गया है, तो जी वो आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, जी हाँ। या तो फिर इंतजार करेंगे कि नहीं अध्यक्ष चुन लिया जाए उसके बाद होगा। तो अच्छा एग्जैक्टली समझ क्या गए। प्लानिंग है वो तो वही जानेंगे ना। वही जान सकते हैं, वो तो है ही है सर। तो सर लेकिन हमको जो थोड़ा लेकिन सा ये आपको हमको नहीं पता है, तो लेकिन नहीं। हमको आपको तो यही मान के चलना है ना, क्या पता जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वही काम आगे बढ़ा दे और बढ़ा अचानक से दे। डेट आ जाए। सही बात तो अपने हिसाब से तैयारी रखना है यही मान करके कि नहीं हमें इससे कोई फर्क मतलब नहीं है कि अध्यक्ष हैं कि नहीं है, हमें तैयार रहना है कि जब भी जो भी होगा हम उसके लिए है। तैयार हैं। तो आप अपनी चीज़ों पर फोकस रखिए, वो चाहे जब भी कराएं, चाहे अभी कराएं, चाहे 1 महीने बाद कराएं, चाहे 6 महीने बाद कराएं, लेकिन हमें तो पढ़ाई। देना ही देना है। तो अपनी तैयारी पर फोकस करें अपने हिसाब से प्लान करके, और नज़र रखें क्या न्यूज़ आ रही है, तो पता चलता रहेगा हर चीज़, उस हिसाब से फिर आगे डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। बताइए और क्या कह रही थी। हम यही कह रहे थे सर कि जो है ये हमने दोनों फॉर्म भरे हुए थे, तो उसी के लिए हम सोचे थे कि इसका एग्जाम कब तक होगा, कैसे होगा, इसी के लिए हम तो परेशान हो रहे थे। आप जो है तैयार हैं कि कल ही अगर एग्ज़ाम देना हो तो आप तैयार हैं कल देने के लिए? नहीं कल सर नहीं है, तैयारी तो कर रहे जिस हैं दिन सर। जिस दिन आपका मन, जी देखिए और कोई जाने या न जाने, लेकिन हर व्यक्ति अपने बारे में तो जानता है जी हाँ बिल्कुल। कि हम हमारी क्या कमजोरी है, क्या हमारी कमी क्या है। पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं, भले हम एक्सेप्ट करें ना करें लेकिन हमारा मन तो जानता है। जी बिल्कुल। तो जिस दिन आपका मन ये कहे जी कि अभी के अभी कोई कह दे कि एग्ज़ाम अभी जाके देना है, हम जी। अभी देने के लिए तैयार हैं, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास, मेरी तैयारी है, उस दिन मानिएगा कि आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अच्छा सर। जब तक मन में ये बात ना आ जाए कि हम किसी भी वक्त एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, तब तक मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी अभी नहीं है, नहीं है। अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। जिस दिन तैयारी अच्छी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मन खुद ही, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करती हैं, जैसे आप महिला हैं तो एक ऐसा ही उदाहरण ले लेते हैं जी कि आप प्रतिदिन जो है किचन का काम, रसोई का काम करती होंगी, जी तो कुछ चीज़ें हैं जो डेली करना है कि दोपहर का खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है, जब तक नहीं बना है तो आपका मन बताता रहता है अरे अभी ये चीज़ करना बाकी है, अभी ये करना बाकी है, लेकिन जैसे ही आप वो काम कर लेती हैं संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपको लगता है नहीं खाना तो बना लिए, चलिए अभी कोई खा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं थोड़ा सा लेट लेते हैं, खाना तो बन ही गया है, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन खाना अगर नहीं बना है जी और घर में कोई नहीं भी है तो भी जी लगा रहता है कि अरे पता नहीं कब कौन आ जाए, क्या हो क्या ना हो, तो आप लेटने भी जाएंगे ना तो दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी, अरे खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है, जी कब कौन आ जाएगा, तुरंत फिर कहाँ बन पाएगा, तुरंत देना पड़ेगा। लेकिन आप वही बना चुकी हैं जी तो आप बेफिक्र होकर के थोड़ा सा, चलो भाई टाइम है, अभी कोई है नहीं घर में, तो चलो हम थोड़ा सा सुबह से काम में लगे हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, आप बेफिक्र होकर के जाएंगे लेटने और आप बढ़िया गहरी नींद में भी हो सकता है सो जाएं। क्यों? क्योंकि आपका मन स्थिर है, आपने वो काम कर लिया है, आप एकदम रिलैक्स हो गई हैं उसके प्रति। जी हाँ। तो इस चीज़ को जैसे आप फील करती हैं घर जी के हाँ। कामों में या अन्य जो भी काम करती हैं, जी हाँ। ऐसे ही एग्जैक्टली हमारा मन हर चीज़ में बताता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बाकी है, क्या पूरा हो गया है। तो और किसी से नहीं, अपने मन से पूछिए कि जी क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर कल अचानक मैसेज आ जाए कि जो है जी इस महीने, अगले महीने में जो है 4 तारीख को या इस महीने में 20 तारीख को एग्ज़ाम है, जी तो हाँ। हम पूरी तरह से तैयार हैं देने को, कि 15 दिन में, अगले अगले 20 दिन में, अगले 1 महीने में एग्ज़ाम देना पड़ जाए, तो हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। जी अगर आपका सर। मन इसके लिए गवाही दे रहा है कि नहीं हम पूरी तरह से तैयार हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स नहीं तो आप सिर्फ फोकस कीजिए तैयारी पर, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जी कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है गवर्नमेंट को करना है, हाँ वो जब गवर्नमेंट करेगी तो खबर आ ही जाएगा कहीं न जी कहीं सर। से। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो चलिए वो फॉर्म आप भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक ठीक है। और अगर कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो आपका जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो भी माँग लेंगे, चेक कर जी लेंगे। सर। नहीं ठीक तो है आप सर। खुद भी चेक कर सकती हैं। सर थोड़ा सा एक एक प्रॉब्लम ये है ना
कि हमको थोड़ा सा मेरे पास पहली बात कंप्यूटर नहीं है, और थोड़ा हमको मोबाइल की भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा हम जो है। वो तो हमने आपको शुरू में ही कहा ना। जी। देखिए, और देखिए पहले सुनिए। जी। जो कैलकुलेटर है, जी। आपने देखा होगा, छोटा सा जी होता हाँ। है कैलकुलेटर, जी बहुत जी जी सारी हाँ, दुकानों देख पर लोग यूज सर। करते हैं। जी। वो भी एक कंप्यूटर है। जी हाँ। ऐसे ही जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी ये कैलकुलेटर भी की तरह है। कंप्यूटर है। कैलकुलेटर की तरह नहीं, ये सब कंप्यूटर हैं। जी हाँ। ठीक है। ये जी। मोबाइल बस छोटा सा है देखने में, लेकिन वो सारे काम किए जा सकते हैं जो एक कंप्यूटर कर सकता है। बस ये कि ये थोड़ा छोटा है, तो इस पर करना कुछ चीज़ आसान नहीं होता है, लेकिन काम तो सारे कर देगा। जी हाँ। तो ये भी कंप्यूटर ही है। तो जब तक आपके पास मोबाइल नहीं था, जी। तब तक तो आप मोबाइल के बारे में भी नहीं जानती थी। नहीं सर। लेकिन जब आपने मोबाइल ले लिया, जी तो सर। धीरे धीरे कुछ चीज़ें तो सीख ही गई हैं, है ना। जी सर। जब आपने पहली बार मोबाइल लिया होगा तब से और आज के तारीख में बहुत अंतर होगा। जब आपके पास पहली बार मोबाइल आया होगा तब आप। सर लॉकडाउन में मोबाइल हमने जब हम बीएड कर रहे थे, हम्म। तो घर पे पढ़ाई करना पड़ रहा था, तभी हमारे पास ये वाला मोबाइल आया था। एंड्रॉइड वाला नहीं, हमारे छोटा कीपैड था, उसी से अच्छा। ये चाहे चाहे वो ऑनलाइन। कोई मोबाइल हो, चाहे कीपैड वाला जी। हो, चाहे ये वाला, जब भी पहली बार पहला दिन आपके हाथ में आया होगा, जी। तो आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहा होगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। वो भी हो सकता है किसी ने बताया हो जी हाँ। या आपने किसी से पूछा हो। लेकिन आज के तारीख में जी। आपके लिए कुछ चीज़ें, चाहे वो कीपैड वाला मोबाइल हो, चाहे ये वाला मोबाइल, कुछ चीज़ें इतनी आसान है कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कर लेती हैं, है ना। जी सर। ये इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि वो चीज़ आपको मिल गया और आप करते 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 सीख गई। अब वो जी। अच्छे से आ गया। लेकिन जो चीज़ आप नहीं कर रही हैं, वो जी चीज़ आपको नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को जानिए कि जो चीज़ हम लोग करते हैं वो हमारे लिए जी। आसान होता जाता है, जो चीज़ नहीं करते हैं वो तो कठिन हो गई। वो कठिन रहता है क्योंकि हम उसको जान ही नहीं रहे हैं। जी सर। तो दो चीज़ आपको करना है। एक तो कंप्यूटर सीखना है। जब कंप्यूटर आ जी सर। जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जी हाँ। और दूसरा, चाहे आप कमाती हों चाहे न कमाती हों, चाहे अभी कमा रही हो चाहे बाद में कमाइएगा, लेकिन आप इस धरती पर हैं। आप जी सर। जो है खाना खा रही हैं, कपड़े पहन रही हैं। इट मीन्स कहीं न कहीं से तो पैसा आ रहा है। जी सर। तो इसका मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे आप कमा रही हैं चाहे कोई और कमा रहा है। जी सर। तो जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500, 1000, जो भी संभव हो, जी सर। बचत कीजिए और उसको कलेक्ट कीजिए। अभी हो सकता है कम, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें, फिर जब कहीं से पैसा कमाने लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जी। 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके एक कंप्यूटर दस जी पंद्रह हाँ। हज़ार में आ जाता है। जी अच्छा। एक कंप्यूटर आप ले लीजिए, या अगर आप सक्षम हैं या पैसा इकट्ठा कर लेती हैं तो एक लैपटॉप ले लीजिएगा बढ़िया सा। लेकिन जो भी लीजिएगा, जी सर। लैपटॉप अगर लीजिएगा तो बिल्कुल नया लीजिएगा, वो कभी भी सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए। जी। और कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं होता है। एक घर में टीवी है, वो भी कंप्यूटर बन सकता है सीपीयू लगा करके। अगर नहीं तो फिर मॉनिटर 1000-2000 रुपये में आ जाता है। सीपीयू 8-10 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है। और कीबोर्ड, माउस, अन्य चीज़ें तो 10-12-15 हज़ार रुपये में आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाकर तैयार करवा के अपने हिसाब जी। से ले जी। सकते हैं, या तैयार वो लोग देते भी हैं। तो वो भी करा सकती हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार देख लीजिएगा, तो एक ले लेंगी। जी सर। तो जब पास में रहेगा तो आप उस पे कुछ ना कुछ करेंगी। तो जैसे करते करते मोबाइल आ गया कुछ चीज़, जी ऐसे सर। कुछ चीज़ आप करते करते सीख जाएंगी, लेकिन कुछ ही सीख पाएंगी। ज़्यादा चीज़ें उस जी। सीखने के लिए आपको कंप्यूटर सीखने जाना ही पड़ेगा। तो है सर। और अगर सीखने गई हैं, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो फिर तो वहीं पर आप सीखेंगे उतनी देर। और अगर कंप्यूटर ले लेती हैं और सीखना भी शुरू कर देती हैं, तो वहाँ भी सीखेंगी और आकर के घर पे भी करेंगी, जी तो सर। तेज़ी से सीख पाएंगी। जी सर। लेकिन कंप्यूटर सीखना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए ठीक सर। और जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। जी सर। तो मोबाइल में भी सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगी। ठीक सर। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो फिर रखें फिर। जी सर, थैंक यू सर इतनी नॉलेज हम्म बताने के लिए, बोलने वेलकम। के लिए।